हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने अल्कीन अल्काइन इन सब का नोमेनक्लेचर बता दिया। आज हम लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, अल्कोहल क्या होता है आपका? अल्कोहल आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें OH ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप पाया जाता है? OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। OH ग्रुप पाया जाता है। रूल्स आप लोग जान लीजिए। पहले रूल क्या है? पहला कि जब आपका फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वो स्पीशीज़ होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम वहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल या प्रीफिक्सेस इन सब को ध्यान नहीं देते। हम किसको ध्यान देते हैं? हम लोग फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देते हैं। तो पहला रूल ये होगा कि नंबरिंग उधर से आप करोगे जिधर से आपका OH नजर। लॉन्गेस्ट चेन विथ OH ग्रुप, ये तो होगा ही होगा। OH देखो हमेशा आपका कभी भी कार्बन के बीच में नहीं आएगा, मतलब ऐसे नहीं लगा रहता है, ऐसे नहीं लगा रहेगा। OH किस तरीके से आएगा? हमेशा ऐसे ऐसे, या तो किनारे लगा रहेगा या कार्बन से जुड़ा है, मतलब चेन के बाहर ही रहता है। बट हमें लॉन्गेस्ट चेन जो हम लेंगे तो ये देखेंगे कि उस चेन में जो कार्बन है उस पर OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो जाएगा कि भाई लॉन्गेस्ट चेन विथ OH ग्रुप, ठीक है। दूसरा, नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से OH नज़दीक पड़ता हो, ठीक है। उसके बाद का नंबरिंग आपको पता है, अगर OH दोनों तरफ से सेम नंबर पे आता, OH अगर दोनों तरफ से सेम नंबर पे आता हो तो हम उसको क्या करेंगे? तो हम प्रीफिक्सेस, अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर ध्यान देंगे, अगर वो नहीं है तो प्रीफिक्सेस पे आप लोग ध्यान दोगे। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब आपका, जैसे मान लो पहला कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आपका ये हो गया, मैं लिख के दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये मान लो ये, ठीक। यहाँ पे कितना कार्बन है? एक कार्बन के रूट वर्ड आप क्या लगाते हो बेटा? एक कार्बन के रूट वर्ड आप लोग लगाते हो मेथ। क्या लगाते हो? मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, दूसरा कार्बन है ही नहीं डबल ट्रिपल लगाने के लिए, तो सिंगल तो एन, ठीक है। अब एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन पे OH जुड़ा है, तो हम जानते हैं पोजीशन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? ऑल, क्योंकि OH का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? ऑल होता है। OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। क्लियर है ये आप लोगों को? ठीक है। तो ये हो गया मिथेनॉल। आगे मेरी बात समझ में? ऐसे ही अगर दूसरा हम करना चाहें, जैसे मान लो कि आपका दे दूं मैं, 1 सेकेंड, ये मान लो CH3, ओहो, मान लो ये CH3, ये भी H है। CH3 नहीं, पहले यहाँ पे 1 सेकेंड इरेज करने दो बेटा मुझे। हाँ, CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो गया आपका OH। अब मान लो इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हमेशा उधर से जहाँ से OH नज़दीक पड़ता है, इधर से पहले कार्बन पे OH पड़ रहा है तो पहला ये और दूसरा ये। दो कार्बन का क्या लिखते हैं हम लोग? एथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और आपका क्या लिखेंगे? ऑल। तो इसका क्या हो गया? इथेनॉल। आगे मेरी बात समझ में? इसी तरीके से आप प्रोपेनॉल का भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि ये कंपाउंड में दे रही हूँ CH3, यहाँ पे लिख दूँ CH और यहाँ पे लिख दूँ OH, फिर इधर भी लगा दूँ मैं CH3। अब यहाँ पे बताइए, एक ही चेन तो हमें एक ही दिखाई दे रही है, चेन हमें एक ही दिखाई दे रही है, यही हो जाएगी। नंबरिंग इधर से जैसे ये नज़दीक पड़ता तो इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा। तो हम इधर से क्योंकि दोनों देखो तरफ सेम है तो हम इधर से कर देंगे 1 2, ये हो गया 3, ठीक है। 3 कार्बन क्या लिखते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाओगे? एन। अब देखो, अब पोजीशन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे पोजीशन कौन से कार्बन प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। और सेकेंड अगर देखो, जब 1 के बाद किसी और कार्बन पे प्रेजेंट रहता है OH, तो ऑल लगाने के पहले हम वो कार्बन नंबर लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो प्रोपेन, अभी E नहीं लगाते हैं, E हटा देते हैं प्रोपेन का, ठीक है। E हटा 8, अब देखो सेकेंड पे है तो 2, अब इसके बाद हो गया आपका ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल। आगे मेरी बात समझ में? इस तरीके से आप लिखोगे। बस 1 जब रहेगा तब आप लोग वहाँ पे उसकी नंबरिंग नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे एक और कंपाउंड में करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो ये दे दूँ मैं C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, ये मान लो यहाँ पे H, CH3 दे देती हूँ। चलो यहाँ पे मैं दे देती हूँ CH3। अब मान लो इधर
इधर आपका हो गया C, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दूंगी मैं Br, ठीक। अब मान लो यहाँ पे लगा दिया C, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने मान लो H। तो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर आपको चूज़ करना है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा ना, इतना तो हम लोग पहचानना सीख गए हैं, ठीक। अब नंबरिंग उधर से जिधर से OH नज़दीक आता था, इधर से देखो, अगर इधर वाले चेन से तो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, इधर से करो तो 1 2 इधर से आ रहा है, तो हम किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, ये हो गया। अब पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्सेस के नेम लिखते हैं। तो देखो आपको ये सब लिखना आता है, 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 3 डाइक्लोरो। 1 सेकेंड बेटा, एक गड़बड़ मैंने कर दी है कि यहाँ पे ये भी तो चेन में आएगा, आई एम सो सॉरी, ये भी चेन में आ जाएगा। अब देखो मैं इसको दोबारा मुझे करना पड़ेगा, 1 सेकेंड बेटा, रुक जाओ। ये हटा देते हैं यहाँ से। देखो ये है ना लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग देखो, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 पे आ रहा है ना ये, ठीक है। तो अब हम किसको ध्यान देंगे, हम उस पर ध्यान देंगे कि हमें प्रीफिक्सेस कहाँ नज़दीक मिल रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी पहले पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, इधर भी पहले पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पे भी सेकंड पे क्लोरो है, यहाँ पे भी सेकंड पे क्लोरो है, यहाँ से भी थर्ड पे ब्रोमो है, यहाँ से भी थर्ड पे ब्रोमो है। तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लो हम इधर से कर दिए 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब सेम है 5, ठीक है। अब करो 3 ब्रोमो 2 4 डाई क्लोरो, मिथाइल तो है नहीं इसमें, 5 कार्बन है, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, और इसको मैं इधर भेज देती हूँ, ये हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा ऑल। तो आपका हो गया 3 ब्रोमो 2 4 डाइक्लोरो पेंटेन 3 ऑल। इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है बेटा आप लोग को? वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखा करिए, अगर डाउट होता है तो फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है।